हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा हरियाणा की नदियों का पार्ट नंबर 2 लेक्चर रहेगा। कल मैंने हरियाणा का नदियों का पार्ट नंबर 1, जिसमें आपकी हरियाणा की सबसे पवित्र नदी हरियाणा प्रदेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सी नदी कितनी दूरी तय करती है, यमुना और घग्गर, इन नदियों के बारे में कल हमने डिस्कस कर ली थी। कौन सी नदी किन किन जिलों से होकर गुजरती है, किस नदी से किस जिले में सिंचाई होती है, और कौन सा बांध घग्गर पर है और कौन सा बांध यमुना नदी पर है। ये दोनों नदियों के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज होगी हमारी तीसरी नदी, और तीसरी नदी है वो है हरियाणा की सरस्वती नदी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सरस्वती नदी भी। सरस्वती नदी है, यह हरियाणा की बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है जो आपको याद रखनी है। सरस्वती नदी से क्या क्वेश्चन बनेगा? हरियाणा प्रदेश की या हरियाणा राज्य की सबसे पवित्र नदी। क्या दोस्तों? सबसे पवित्र नदी। क्वेश्चन क्या बनेगा? हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा राज्य की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो कौन सी आ जाएगी दोस्तों? तो याद रखना, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी है, ये हरियाणा में एंट्री कहाँ से करती है? तो याद रखना, ये हरियाणा में कहाँ से एंट्री करती है? तो ये करते भाई आदि बद्री नामक स्थान से। कहां से भाई? आदि बद्री नामक स्थान से। और आदि बद्री कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है यमुनानगर में। आदि बद्री नामक स्थान से ये हरियाणा में एंट्री करती है, और आदि बद्री नामक हरियाणा स्थान से एंट्री करते हुए ये कुरुक्षेत्र से आती हुई कैथल फिर वापस पंजाब में चली जाती है, और पंजाब से फिर वापस से हरियाणा के कैथल से सिरसा में एंट्री करते हैं, और सिरसा से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद विलुप्त हो जाती है। ये इसका शेड्यूल रहेगा। ध्यान रहे, यहाँ पर सनीसा झील में, यहाँ पर है सनीसा झील। कौन से भाई? सनीसा झील। यहाँ से फिर ये यहाँ पर वापिस चली जाती है, और वापिस जाने के बाद ये वापिस कैथल से एंट्री करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये विलुप्त हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा हरियाणा में, कि हरियाणा में आदि बद्री नामक स्थान से कौन सी नदी एंट्री करती है? तो कौन सी करती है दोस्तों? सरस्वती नदी एंट्री करती है, और सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है। और हरियाणा प्रदेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये पुराने आधार पर आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि सरस्वती नदी को देवीय नदी भी कहा गया है। सरस्वती नदी को देवीय देवीय नदी भी कहा गया है। क्वेश्चन आ जाएगा, किस नदी को देवी या देवी नदी कहा गया है? तो किसको भाई? सरस्वती को। क्योंकि कहीं पर लुक जाती है, कहीं पर निकल जाती है, इस प्रकार के साक्ष्य यहाँ पर आज देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वर्तमान में नदी बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। अब इसके केवल साक्ष्य हैं, केवल साक्ष्य हैं, ये ध्यान रखना भाई। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना यदि मैं बात करूं, सरस्वती हेरिटेज हेरिटेज बोर्ड का गठन 2015 में हुआ था। आप सभी को पता है, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन 2015 में हुआ था, जिसका वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? तो धूमन सिंह किरमच है। धूमन सिंह किरमच है। धूमन सिंह किरमच वर्तमान उपाध्यक्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सरस्वती नदी के कुछ दिन पहले साक्ष्य मिले खुदाई के समय, तो वो कहां पर मिले हैं? तो वो मिले हैं मुगलावली में। कहां पर मिले हैं? मुगलावली में। कहां पर? मुगलावली में सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं, और मुगलावली पड़ता है यमुनानगर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सरस्वती नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, हरियाणा की सबसे पवित्र। आर्यों के समय अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में आर्यों के समय की नदी किसे कहा जाता है, तो आर्यों के समय की नदी भी हरियाणा की कौन सी है?
तो वो कौन सी आ जाएगी? सरस्वती की। सरस्वती आर्यों के समय की नदी है और आर्यों के समय की सबसे पवित्र भी है। आर्य भी किसे अपनी सबसे पवित्र नदी मानते थे? तो सरस्वती नदी को ही आर्य अपनी सबसे पवित्र नदी मानते थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सरस्वती नदी से। आज भी वर्तमान में हरियाणा की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, हालांकि वर्तमान में बहती नहीं है। और पहले आधार पर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यदि सरस्वती ऑप्शन नहीं मिलता है तो सेकंड नंबर मैंने क्या बताया था आपको? यमुना नदी बताया था। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अगली जो नदी होगी अपनी वो होगी मारकंडा नदी। कौन सी होगी दोस्तों? मारकंडा नदी होगी भाई। मारकंडा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण हरियाणा की नदी है। और क्वेश्चन क्या बनेगा मारकंडा नदी से? मारकंडा नदी भाई। अब मारकंडा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मारकंडा नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो अंबाड़ा से प्रवेश करती है। और अंबाड़ा में जो जगह है उसका नाम है काला अम्ब। क्या नाम है दोस्तों? काला अम्ब भाई। काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। और हम हरियाणा के अंबाड़ा से। ध्यान रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मारकंडा नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? तो अंबाड़ा से करती है। कहां से करती है? तो याद रखना, काला अम्ब नामक स्थान से प्रवेश करती है। अब बात आती है काला अम्ब की। तो हरियाणा में काला अम्ब से दो क्वेश्चन बनेंगे। दो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे भाई? एक तो आपसे पूछा गया है काला अम्ब, जहां से काला अम्ब जगह का नाम है जो अंबाला में पड़ती है। कहां पड़ती है दोस्तों? अंबाला में। जबकि एक काला अम्ब है पर्यटक स्थल। क्या है दोस्तों? पर्यटक स्थल। और ये पर्यटक स्थल पड़ता है पानीपत में। याद रहे, पर्यटक स्थल है ये पड़ता है पानीपत में। पानीपत के तीसरे युद्ध से इसका संबंध है। 1761 में आप सभी को पता है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। उस समय ऐसा बताते हैं कि उस युद्ध में एक आम का पेड़ पानीपत में था। उस युद्ध भूमि में उस पर युद्ध के दौरान खून गिर गिर के वो खून के रंग से यानी कि काला हो गया है, जिसके कारण उसको काला अम्ब कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बना था, एचएससी द्वारा पूछा गया है कि काला अम्ब पर्यटक स्थल है, इसका संबंध पानीपत के कौन से युद्ध से है? तो तीसरे युद्ध से है 1761 से। और ये रियल में आम का पेड़ जो खून के पड़ने से क्या हो गया है? काला हो गया है। और ये एक जगह का नाम है काला अम्ब, और वो कहां पर है भाई? अंबाड़ा में। और काला अम्ब से स्टार्ट होती हुई ये आके आ जाती है सनिसा झील में, सरस्वती में आकर मिल जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मारकंडा नदी है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछ लेगा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अरुणा नदी से। अरुणा नाम से इसको जाना जाता है। अरुणा नदी किसका प्राचीन नाम है? तो मारकंडा का ही प्राचीन नाम है। दूसरा पूछ लेगा आपसे कि हरियाणा में सोना गोल्ड भाई, क्या हरियाणा में सोना यानी कि गोल्ड किस नदी में पाया जाता है? किस नदी में पाया जाता है? तो यह मारकंडा में। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा की किस नदी में गोल्ड पाया जाता है, सोना पाया जाता है? तो किस नदी में पाया जाता है? मारकंडा नदी में पाया जाता है। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि हरियाणा में सोना सबसे ज्यादा किस शहर में पाया जाता है या किस जिले में पाया जाता है? जिले की मैं बात करूं गोल्ड की, तो पाया जाता है हरियाणा में, वो पाया जाता है अंबाला में। और अंबाला में सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? नारायणगढ़ में। कहां पर दोस्तों? नारायण। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। नारायणगढ़ में सबसे ज्यादा गोल्ड पाया जाता है हरियाणा में। और नारायणगढ़ कहां पड़ता है? तो वो पड़ता है अंबाड़ा में। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, दोनों के दोनों। और ये
इसका संगम कहाँ पर होता है, तो सनीसा झील में हो जाता है। और सनीसा झील में आकर किससे मिल जाती है, तो ये किससे मिल जाती है, सरस्वती नदी में आकर मिल जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। काला अम्ब अम्बाड़ा से एंट्री करती हुई, और ये किस में मिल जाती है, तो किस में मिल जाती है दोस्तों, ये मिल जाती है सरस्वती नदी में। और कहाँ पर मिलती है, इनका संगम कहाँ पर है, तो कहाँ पर आ जाएगा, सनीसा झील में आ जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है टांगरी का। वो किसका आता है, टांगरी नदी का आता है। अगला जो नंबर है वो किसका आ जाएगा, नदी हमारी वो आ जाएगी टांगरी नदी में। टांगरी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, एक ना एक क्वेश्चन उससे जरूर बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, टांगरी नदी पर। टांगरी नदी पर देखिए, टांगरी नदी हमारे पंचकुला से बहती है। और पंचकुला में से निकलकर यहाँ पर अम्बाड़ा के मुलाना में, कहाँ पर दोस्तों, मुलाना में आकर मारकंडा में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाती है, मारकंडा में मिल जाती है। फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, टांगरी नदी किस में जाकर मिलती है, किस में अपना पानी उड़ेल देती है, तो किस में उड़ेल देती है, तो याद रखना मारकंडा में अपना पानी उड़ेल देती है। टांगरी, मुलाना, मुलाना अम्बाड़ा में पड़ता है मुलाना, वहां पर मुलाना में मुलाना में जाकर मारकंडा में मिल जाती है, मिल जाती है। कहां पर भाई, किस नदी में मिलती है, तो याद रखना मारकंडा। टांगरी और मारकंडा दोनों मुलाना में जाकर दोनों का संगम हो जाता है। और मुलाना से आगे आकर सनीसा झील में आकर सरस्वती में मिल जाते हैं। यानी कि तीनों का पानी कहां पर इकट्ठा हो जाता है, सनीसा झील में हो जाता है। टांगरी, मारकंडा और सरस्वती का, तीनों का ही पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। अब सीक्वेंस क्या बनेगी, देखिए एग्जाम में आया था, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टांगरी टांगरी सहायक नदी है मारकंडा की, और मारकंडा सहायक नदी है सरस्वती की। सरस्वती की, और सरस्वती की सहायक नदी है, सरस्वती किसकी सहायक नदी है, तो घग्गर की। देखिए टांगरी अपना पानी देती है मारकंडा को, मारकंडा देती है अपनी सरस्वती, सरस्वती किसको देती है, घग्गर नदी को। इस प्रकार ये सहायक नदियों का संगम है। एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है, मारकंडा सरस्वती नदी की सहायक नदी है, और सरस्वती नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनेगा, एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी जो मैदानी भाग से निकलती हो। हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी जो मैदानी भाग से निकलती हो, तो ऐसी नदी कौन सी है हरियाणा की जो मैदानी भाग से निकलती हो, तो वो कौन सी है भाई, राक्षी नदी। क्वेश्चन क्या है, हरियाणा की एकमात्र हरियाणा की एकमात्र नदी जो मैदानी भाग से निकलती है, कहां से भाई, मैदानी से निकलती है। क्वेश्चन पूछा, हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी जो मैदानी भाग से निकलती है, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी राक्षसी नदी। कौन सी हो जाएगी भाई, राक्षसी नदी। और राक्षसी नदी हरियाणा में कहां से निकलती है, तो राक्षसी नदी निकलती है बिलासपुर से, बिलासपुर से भी। और बिलासपुर कहां पड़ता है दोस्तों, यमुनानगर में। हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी जो मैदानी भाग से निकलती है, और वो कौन सी है भाई, राक्षसी नदी। और राक्षसी नदी कहां से निकलती है, बिलासपुर यमुनानगर से निकलती है। यानी कि तेज बारिश होने पर मैदान से ही बहना स्टार्ट कर देती है, वो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी राक्षसी नदी हो जाएगी। और राक्षसी नदी कहां पर पड़ती है, यमुनानगर जिले में पड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। एक मैदानी भाग से क्वेश्चन और आएगा, हरियाणा की
मैदानी भाग की झील कौन सी है भाई? मैदानी भाग में स्थित, मैदानी भाग में स्थित झील, तो याद रखना कौन सी है दोस्तों? बीबीपुर झील है भाई। कौन सी है भाई? बीबीपुर। और बीबीपुर झील कहाँ पड़ती है? कुरुक्षेत्र में पड़ती है दोस्तों। बीबीपुर गांव जींद में है, जबकि बीबीपुर जो झील है वो कुरुक्षेत्र में है। बीबीपुर गांव तो है जींद में और बीबीपुर झील है कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। मैंने यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, टांगरी और राक्षसी, ये जो नदियां करवाई ये हरियाणा की उत्तरी अफवाह तंत्र है भाई। उत्तर साइड की नदियां हैं। हरियाणा प्रदेश के अफवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक उत्तरी अफवाह तंत्र और एक दक्षिणी अफवाह तंत्र। तो जो मैंने अभी तक जो नदियां करवाई हैं ये उत्तरी अफवाह तंत्र की थी। अब जो नंबर आता है वो दक्षिणी अफवाह तंत्र का है, और दक्षिणी अफवाह तंत्र में सबसे पहला नंबर आता है, वो आता है आपका दोहान नदी का। किसका आता है भाई? दोहान नदी का भाई। दोहान नदी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा दोहान नदी से दक्षिणी अफवाह तंत्र में। दक्षिणी अफवाह तंत्र में दोहान नदी भाई, दोहान नदी भाई। दोहान नदी को किस जिले की, किस जिले की प्रमुख नदी कहा गया है भाई? नदी कहा जाता है भाई। दोहान नदी को किस जिले की प्रमुख नदी कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना किस जिले की कहा जाता है? तो कहा जाता है महेंद्रगढ़ में। किस जिले की भाई? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुख नदी किसे कहा जाता है? तो दोहान नदी को कहा जाता है। किस जिले को भाई? दोहान नदी महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुख नदी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोहान नदी, देखिए अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कोई कहता है ये नीम की थाने से निकलकर आती है, कोई कहता है जयपुर की पहाड़ियों से निकलकर आती है, और एक बात आपने भी सुनी होगी, डोसी की पहाड़ी। कहां से भाई? डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी पर स्थित, पर स्थित भृगु ऋषि, भृगु ऋषि की पत्नी, क्या दोस्तों? भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा। क्या नाम दिया? दिव्या पोलिमा। दिव्या पोलिमा। क्वेश्चन क्या बनेगा? भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा की आंखों से, दिव्या पोलिमा की आंखों से निकलती है कौन सी नदी भाई? तो आ जाएगी दोहान, निकलती है। देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोहान नदी किन किन की आंखों से निकलती है? तो डोसी की पहाड़ी पर स्थित भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा की आंखों से निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भृगु ऋषि, ऋषि का नाम पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? भृगु ऋषि। ऋषि का नाम पूछे तो भृगु ऋषि, उसकी पत्नी का नाम पूछे तो दिव्या पोलिमा, और उसकी आंखों से निकलती है। ये आपको याद रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। दोहा नदी किन की आंखों से निकलती है? तो दिव्या पोलिमा की आंखों से निकलती है। और दिव्या पोलिमा कौन थी? भृगु ऋषि की पत्नी थी। और ये किसकी जीवन रेखा है, किसकी प्रमुख नदी कहा जाता है, किस जिले की? तो याद रखना महेंद्रगढ़ जिले की कहा जाता है। अगला जो नंबर है वो हमारा साहिबी नदी का। अगला नंबर कौन सी नदी का है? तो दोस्तों वो है साहिबी नदी। साहिबी नदी। और साहिबी नदी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साहिबी नदी से भी। साहिबी, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा साहिबी नदी, आपसे पूछ लेगा जिस प्रकार महेंद्रगढ़ का पूछा था उसी प्रकार साहिबी का पूछ लेगा। साहिबी जिला, साहिबी किस जिले की प्रमुख नदी है? साहिबी नदी किस जिले की, किस जिले की प्रमुख नदी है? प्रमुख नदी है। तो याद रखना दोस्तों किस जिले की प्रमुख नदी है? वो आ जाएगी आपकी रेवाड़ी जिले की। किस जिले की आ जाएगी? रेवाड़ी जिले की। साहिबी नदी हरियाणा के किस जिले की प्रमुख नदी है?
तो रेवाड़ी जिले की प्रमुख नदी है। क्वेश्चन आता है कि साहिबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो याद रखना साहिबी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, हरियाणा में प्रवेश कोट कासिम के पास करते। कहां से करते दोस्तों, कोट कासिम भाई, कोट कासिम के पास ये एंट्री करती है भाई, कोट कासिम के पास से एंट्री करती है हरियाणा में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इस नदी पर कौन सा बांध है भाई, क्या आ जाएगा, कौन सा बांध है भाई, इस नदी पर कौन सा बांध है, तो याद रखना मसाणी बांध है भाई। कौन सा दोस्तों, मसाणी बांध भाई, कौन सा आ जाएगा, मसाणी बांध भाई, मसाणी बांध भाई। मसाणी बांध का निर्माण करवाया गया था वहां पर करवाया गया था, तो दोस्तों रेवाड़ी में करवाया गया था। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा में मसाणी बांध कहां पर है, किस जिले में है, तो रेवाड़ी में है। किस नदी पर है, साहिबी नदी पर है। इसका निर्माण कब करवाया गया था, 1986 1986 में करवाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, मसाणी बांध से किस नदी पर है, तो साहिबी नदी पर है। साहिबी नदी किस जिले की प्रमुख नदी है, तो किस जिले की भाई, रेवाड़ी। तो आपको ध्यान रखना है रेवाड़ी से जाकर ये दिल्ली दिल्ली के ओखला में अपना हुडेल देती है भाई। ध्यान रहे ये दिल्ली के ओखला में अपना पानी हुडेल देती है, ये आपको याद रखना है भाई। इसका पानी दिल्ली तक जाता है भाई। जो ध्यान रही है हरियाणा के झज्जर रेवाड़ी झज्जर होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है भाई, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भी जाती है, झज्जर से दिल्ली तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। साहिबी नदी हरियाणा के रेवाड़ी में भी जाती है और कहां पर जाती है, झज्जर जिले में भी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भाई। अगला जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, वो आ जाएगा कौन सी आ जाएगा, इंदौरी नदी का। इंदौरी नदी का एग्जाम में पीछे 2018 में जो डी ग्रुप का पेपर आया था उसमें इंदौरी नदी से क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत से बच्चों का गलत हो गया था। अब की बार ऐसी गलती नहीं करना है भाई। इंदौरी नदी भाई, कौन सी भाई, इंदौरी नदी भाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, एचएससी ने पूछा था इंदौरी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, और उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। एक ऑप्शन था इंदौर से, एक था भिवानी से, अलग अलग इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। और उसमें यदि आपका नहीं पढ़ा और नहीं सुना होगा तो इंदौर एक बार जरूर याद आएगा कि इंदौर तो हरियाणा में है ही नहीं, वो तो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन रियल में इंदौर गांव है और वो कहाँ पर है, मेवात में। वो कहाँ पर है दोस्तों, मेवात में। कहाँ पर है दोस्तों, में। इंदौर गांव का नाम है और वो कहाँ पर है, मेवात में। तो इंदौर इंदौर एक गांव है और जो कहाँ पड़ता है, नू मेवात में पड़ता है भी। वहां से हरियाणा में प्रवेश करते, हरियाणा में प्रवेश भी, हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है, तो याद रखना वो कहाँ से करते हैं, इंदौर गांव नू मेवात से करते हैं। दूसरा आता है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा इंदौर में प्रवेश करती है झज्जर में जाकर, झज्जर में जाकर कहा दोस्तों, झज्जर में जाकर साहिबी में मिल जाती है। कौन से में भाई, साहिबी नदी में मिल जाती है। झज्जर में जाकर साहिबी नदी में मिल जाती है और साहिबी मिलने के बाद दोनों का संगम जाकर अपना पानी कहां पर उड़ेल देते हैं, तो याद रखना दिल्ली में। अपना पानी कहां पर देते हैं भाई, दिल्ली में। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साहिबी नदी और इंदौरी नदी, साहिबी नदी और इंदौरी नदी दोनों का संगम कहां पर होता है, तो कहां पर होता है, झज्जर में जाकर होता है। दोनों का संगम कहां पर होता है, झज्जर में जाकर हो जाता है। और ये निकलती कहां से है, तो मेवात की पहाड़ियों से। और हरियाणा में एक गांव का नाम है जो कि मेवात की पहाड़ियों की तलेटी में बसा हुआ है, जिसका नाम है इंदौर गांव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इंदौर गांव से। यहां से एचएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था कि भाई किस गांव से एंट्री करती है, तो इंदौर गांव से एंट्री करती है, ये याद रखना भाई।
आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इंदौरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इंदौरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इंदौरी नदी से। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है कृष्णावती। नेक्स्ट जो नदी है वह है हमारी कृष्णावती। तो कृष्णावती नदी से क्या क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कृष्णावती नदी से। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा, कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी। देखिए कृष्णावती नदी है ये हरियाणा में नारनौल से एंट्री करती है और नारनौल से एंट्री करने के बाद रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट तक जाती है। नारनौल से एंट्री करती हुई ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद विलुप्त हो जाती है। लगभग बताते हैं कि ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के डहिना गांव के भी, कहाँ भी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के, रेवाड़ी जिले के डहिना डहिना गांव के पास, गांव के पास जाकर विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाती है, ऐसा बताते हैं। ध्यान रखना, साहिबी नदी और कृष्णावती नदी दोनों का ही संबंध कहीं न कहीं रेवाड़ी जिले से, हालांकि इसका प्रवेश हरियाणा के नारनौल से होता है, महेंद्रगढ़ जिले नारनौल से इसकी एंट्री होती है, लेकिन ये विलुप्त कहां पर जाकर होती है, तो विलुप्त हो जाती है कहां पर भाई, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के डहिना गांव में। तो ये हमारी हरियाणा की नदियां थी। दक्षिणी अपवाह तंत्र की पहले जो मैंने कहा था उत्तरी अपवाह तंत्र था। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।